दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़े हालातों को काबू में लाने के लिए लगाए गए कई प्रतिबंध। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन और ट्रकों की एंट्री 21 नवंबर तक बंद कर दी गई है। सिर्फ जरूरती सामान वाले ट्रकों को दिल्ली में आने की इजाजत। सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति। बाकी के कर्मचारी 21 तारीख तक वर्क होम करेंगे। ओडिशा के ढेंकानाल में सीबीआई टीम के साथ मारपीट का मामला आया सामने। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई ने मंगलवार को यूपी, ओडिशा समेत 14 राज्यों में 77 ठिकानों पर छापेमारी की। इसी मामले में सीबीआई की टीम ओडिशा के ढेंकानाल में ऑनलाइन बाल शोषण के मामले में कार्रवाई करने पहुंची थी। टीम ने करीब सुबह 7 बजे ढेंकानाल में सुरेंद्र नायक के घर पर छापा मारा। सीबीआई की टीम दोपहर तक पूछताछ करती रही। इसके बाद किसी बात पर भीड़ ने कथित तौर पर सीबीआई अधिकारियों को पहले उन्हें नायक के घर के बाहर खींचा। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। कॉमेडियन वीरदास की कविता पर बवाल बढ़ा। सोशल मीडिया पर लोग उनको देश विरोधी बता रहे हैं। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान वीरदास ने टू इंडियाज नाम की एक कविता पढ़ी, जिसकी कुछ लाइन यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई। लाइन कुछ इस तरह थी: मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ AQI 9000 हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी छतों पर लेटकर रात में तारे देखते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंग रेप करते हैं। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में आदित्य झा नाम के शख्स ने शिकायत की। फिलहाल वीरदास के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ICC में मिली बड़ी जिम्मेदारी। सौरभ गांगुली को ICC की क्रिकेट समिति का चेयरमैन बनाया गया है। वह अब अनिल कुंबले का स्थान लेंगे, जो पिछले 9 सालों से इस पद को संभाल रहे थे। गांगुली को समिति में पर्यवेक्षक के पद से प्रमोट किया गया। क्रिकेट समिति खेल की परिस्थितियों और नियमों की देखरेख करती है। भारतीय रेलवे के शिकोहावाद रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर ने रेलवे के इंजन को पटरी पर दौड़ने से रोकने के लिए लोहे की मोटी सांकल से पटरी से बांधा। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद शिकोहावाद के स्टेशन मास्टर का कहना है कि यह एक रूटीन की प्रैक्टिस है, जिसमें रेलवे के इंजन को बांध देते हैं। ऐसा देखा गया है कि रेल की पटरी के किनारे आवारा जानवर रेल के इंजन को धक्का मार देते हैं, जिससे इंजन आगे या पीछे पड़ सकता है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चल रहे घमासान पर लगा विराम। कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद के बीच हुआ सुलह समझौता, जिसके तहत मंत्रिमंडल के विस्तार का फाइनल तारीख तय। 21 या 22 नवंबर को मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। पायलट और गहलोत की कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के फॉर्मूल पर राहुल गांधी की भी मिली मंजूरी। बिहार के मधुबनी जिले के पत्रकार और RTI कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश कुमार की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर परिजनों का आरोप है कि हत्या नर्सिंग होम संचालकों ने कराई। अब उनकी मौत के 3 दिन बाद बुद्धिनाथ झा की शिकायत के आधार पर ही बिहार सरकार ने 2 निजी नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दिया। सरकार की इस कार्रवाई का पत्र सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा के राजनीतिक दौरे पर। सीएम केजरीवाल के इस दौरे पर बीजेपी की गोवा यूनिट ने तंज कसा। गोवा बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गोवा में स्वागत करते हैं। गोवा में वह दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर से ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हवा साफ है। बता दें कि गोवा में अगले साल के शुरुआती महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी इसकी तैयारियों में जुटी है। पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिशियन, सिंगर सॉन्ग गिटारिस्ट, बैंड लीडर फराज अनवर ने अपने देश में म्यूजिशियन के संघर्ष की दास्तां को बयां किया।
उन्होंने कहा कि मैं साल 2005 में एक स्टूडियो बनाना चाहता था, लेकिन हम कोई लोकेशन ही पक्की नहीं कर पा रहे थे। हम जहां भी जाते लोग कहते कि वे बहुत रूढ़िवादी मुस्लिम हैं और वे म्यूजिक आर्टिस्ट को स्टूडियो खोलने नहीं दे सकते हैं। यही नहीं, मुझे कराची में घर लेते समय भी इस तरह के सवालों से जूझना पड़ा। उन्होंने बताया कि मुझे $1 का अकाउंट खोलना था, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया क्योंकि मैं एक म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ। मैंने परेशानी भरे लहजे में पूछा था कि क्या मैं काफिर हूँ, और उस बैंक कर्मचारी ने हामी भरी थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश में अफीम उत्पादन में रिकॉर्ड इजाफा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक वहां लगातार 5वें साल अफीम उत्पादन 6000 टन के आंकड़े को पार। अफीम उत्पादन में इस साल 8% की वृद्धि दर्ज की गई। अफगानिस्तान का वैश्विक अफीम उत्पादन में करीब 87% हिस्सा और वह सबसे बड़ा उत्पादक। नशीली दवाओं के अवैध उत्पादन को रोकने के लिए अमेरिका ने 66,000 करोड़ के निवेश और 2 दशक के प्रयास के बावजूद इसमें कोई कमी नहीं आ सकी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन के इतिहास को लेकर एक नया डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें भ्रष्टाचार और चरम व्यक्तिवाद पर सख्ती दिखाई और कहा गया है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत अनुशासन की जरूरत। डॉक्यूमेंट में 1989 के तियानमेन नरसंहार को पार्टी के लिए उपलब्धि और ऐतिहासिक अनुभव बताया गया है और तियानमेन नरसंहार को लेकर कहा कि 1989 के बसंत और गर्मियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कारणों के कारण चीन में एक गंभीर राजनीतिक अशांति हुई थी। इसे कम्युनिस्ट विरोधी द्वारा उकसाया गया था और विदेशों में समाजवाद विरोधी ताकत ने इसका समर्थन किया था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान पाकिस्तान लगातार आतंकवादी संगठन की मदद करता रहा। इसकी पोल सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक ने भी खोली। कंपनी के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के हैकर्स ने तालिबान के काबुल पर अधिग्रहण के दौरान अफगानिस्तान में लोगों को टारगेट करने के लिए फेसबुक का किया इस्तेमाल। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तानी हैकर्स का मकसद तालिबान के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।